ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहोणम्। मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते बहि अरिहंतादि महान। हरिमंगलकर महान, ग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाजस, आमे निज पद राम। चेतिले चेतन, चेत्या विना हिम चालस। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। पहला अध्याय का वांचन चल रहा है। पहला अध्याय में वक्ता का स्वरूप, वक्ता कैसा होना चाहिए, किस तरह से बातें करें, द्रव्यान योग और चरणान योग का मिलन होना चाहिए, कई कई प्रकार से नए नए प्रश्न खड़ा कर श्रोताओं की शंकाओं का दूर करना चाहिए, उद्भाषी नहीं होना चाहिए, कोई प्रश्न पूछे तो उसको उच्छांग जवाब न देने वाला होना चाहिए। ऐसा वक्ता होना चाहिए। बहुत व्याकरण और बहुत उसको है क्षौक्षम, लेकिन उसकी भाषा गलत है, उत्सुक भाषा है। हमने कल पढ़ा था छंद, किसके अंदर छंद पढ़ा था? ये सूत्र, उपदेश सूत्र के ऐसा कुछ ग्रंथ है, एग्जैक्ट नाम नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे वो जे पुरुष गणा क्षमादिक गुणों बाहर माम क्षमा कर दे, ऐसा कर दे, तथा व्याकरणादि विद्यानुष्ठान छे छता ज्योति उत्सूत्र भाषी छे, उत्सूत्र भाषी है छे तो ते छोड़वो योग्य है। उदाहरण क्या दिया कि उत्कृष्ट मणि सहित सर्प है, उत्कृष्ट मणि है लेकिन वो सर्प है, तो वो सर्प का वो विघ्न ही करता है, वो सब गड़बड़ी करता है, विघ्न ही करता है। तो ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हमारी कल बात हुई थी। आज कोई विशेष महान पर्व है, श्रुत पंचमी हम कहते हैं उसे, जेठ सुदी पांचम। बहुत ही, जैसे कि हमारे पास जितनी भी जिनवाणी लिपि रूप हुई है, वो लिपि की शुरुआत आज के दिन अंकलेश्वर में हुई थी। महान आचार्य दर्शनाचार्य, उनके दो शिष्य पुष्पदंत आचार्य और बुद्धबली आचार्य, पहले दर्शनाचार्य देव ने उनकी परीक्षा की थी। किनकी परीक्षा की थी? आचार्य की। हाँ, आचार्य की भी परीक्षा की थी। कैसी परीक्षा की थी? कि एक सूत्र साधने के लिए दिया, उसमें एक सूत्र में एक मात्रा कम दी और एक में मात्रा बढ़ा दी। दोनों को बोला कि आप इस सूत्र साधो, और सूत्र साधने से आपको बहुत सुंदरी मतलब विद्या रूपी सुंदरी आपको प्राप्त होएगी करके।
तो निशंक आचार्य का वचन है, ऐसा शरोद्वार लेके पुष्पदंत जी और बुद्धबल जी वो साधने के लिए बैठ गए। लेकिन दोनों को जो सरस्वती यानी कि जो विद्यारूपी वो देवी, तो दोनों को एकदम एक को एक जैसे बड़े बड़े दांत है मुख में, और कुछ है, और दूसरे को ऐसा एकदम काली काली कद्रूपी ऐसी प्राप्त हो। लेकिन ये आचार्य श्री ने तो ऐसा कहा था। फिर वापिस उन्होंने वो मंत्र को देखा, मंत्र की त्रुटि निकाली, एक मात्रा जो कम थी वो वहां पे बढ़ा दी, और जहां पे ज्यादा थी वहां पे कम कर दी। फिर मंत्र साध किया तो वापिस वही मंत्र से उनको बहुत ही विद्या रूपी सुंदरी प्राप्त हो गई। मतलब जो है, जो फिर आए आचार्य श्री के पास, तो आचार्य, अरे वाह आप तो बहुत ही अच्छी तरह से, तो फिर उनको लिपि रूप करने को, मतलब जिनवाणी रचने को दिया कि जिनवाणी आप अभी रच सकते हो। परीक्षा करना बहुत जरूरी है भाई, परीक्षा करके ही, क्योंकि दर्शनाचार्य अभी क्या है कि सबकी मेमोरी भी कम होती जाती थी, सबको किसी को याद नहीं होता था, और लिखना तो बहुत जरूरी था। तो ये लिपि रूप जो लिखा, जिनवाणी तो अनादि निधन है। द्वादशांग में जिनवाणी तो तीर्थंकर भगवान से आती है और जीवों को कल्याणकारी है। लेकिन ये जो लिपि रूप जो जिनवाणी है, लिपि रूप की जो लिखना, फर्स्ट पहला अक्षर पंचपन यानी कि नमस्कार मंत्र लिखा गया था। नमो अरिहंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये शुभसावणम। ये किसका मंगलाचरण है? षटखंडागम, षटखंडागम शास्त्र का मंगलाचरण है ये। और धवल, जय धवल का कषाय पाहुड़, बहुत सारे ग्रंथ बाद में रचना हुई। प्रथम श्रुत स्कंद कहेंगे हम उसको। मैं एक दो लाइन पढ़ता हूँ श्रुत पंचमी की पूजन के माध्यम से, और एक अर्घ भी लेते हैं, फिर आगे अपना विषय बढ़ाते हैं। समय रहेगा वो हिसाब से, थोड़ा मंदिर जी को जल्दी जाना है। देखो, स्वाद वाद मय द्वादशांग, श्रुत मां जिनवाणी कल्याणी, जो भी शरण हृदय से लेता, हो जाता केवल ज्ञानी। क्या कहा? स्वादवाद में द्वादशांग, वो तो है ही, लेकिन लिपि रूप नहीं थी, सबके मस्तिष्क में थी। और जो भी उसकी शरण लेता है वो हो जाता है डायरेक्ट, केवल ज्ञान हो जाता है उसे, और कुछ फल नहीं। हम तो सोचते हैं ना भाई ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, ऐसा नहीं। फिर आगे, जय 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 हितकारी, शिव सुखकारी माता, जय जय जय, कृपा कुमारी से ही होता, वेद ज्ञान का सूर्य उदय। वेद ज्ञान होता है मुझे उससे, ये पंडित नहीं बनना है। इतनी शिव सुखकारी हितकारी है, शिव सुखकारी है, तुम्हारी कृपा से वेद ज्ञान, तू मैं होता है। मैं यानी कि कौन? मैं यानी कि मेरा भगवान आत्मा, मैं जीव तत्व, जीव द्रव्य, और वो छोड़ के बाकी सब तू मैं। फिर आगे कहते हैं, देखो, श्रीधर सेनाचार्य कृपा से मिला परम जिन श्रुत का ज्ञान, भूत बलि मुनि पुष्प दंत ने षटखंडागम रचा महान। दर्शनाचार्य देव की कृपा से ये मिला है हमें जिन श्रुत, ऐसे महान आचार्य दर्शनाचार्य देव हैं। और भूत बलि मुनिराज, पुष्पदंत मुनिराज आचार्य देव, उनसे भी अपना महान कार्य हुआ।
षटखंडागम आदि। देखो वे क्या कहते हैं, अंकलेश्वर में यह ग्रंथ हुआ था पूर्ण आज के दिन, जिनवाणी लिपिबद्ध हुई थी पावन परम आज के दिन। जेठ अंकलेश्वर में ग्रंथ पूरा हुआ था और आज के दिन पूर्ण हुआ था। जिनवाणी लिपि रूप आज हुई थी, परम पवन आज पावन दिन, आज परम पावन दिन है। जेठ शुक्ल पंचमी दिवस जिन श्रुत का जय जयकार हुआ, श्रुत पंचमी पर्व पर श्री जिनवाणी का अवतार हुआ, जिनवाणी का अवतार हुआ। उसके बाद तो ये पंचपरमागम आदि बाद में रचे गए। प्रथम श्रुत सुरंध में षटखंडागम, धवल जय धवल, वो तो ग्रंथ देखने मात्र है, ऐसा समझ के चलो। षटखंडागम आदि अभी तो षटखंडागम आदि की होता है, शिविरों भी लगती हैं ये जैन शुद्ध पंचमी के माध्यम से। ऐसा हुए भाई, शुद्ध पंचमी पर्व जिनवाणी का अवतार हुआ, ऐसा है ये जिनवाणी का पर्व, महान है हमारी उपकारी। बाद में तो ये सब लघु भाषाएं वो सब बाद में अन्य अन्य भाषाएं रची गई। प्रथम ये समझो ना, करीबन 2500 वर्ष के आसपास होएगी, 2500 वर्ष, 2500-2600 वर्ष पूर्व ये काम हुआ होगा। 2500-2600 वर्ष पूर्व में ये कार्य हुआ होगा। देखो मैं अर्घ लेता हूँ। शुद्ध स्वानुभव दिव्य अर्घली, रत्नत्रय सुपूर्ण कर लूं, भव समुद्र को पार करूं प्रभु, निज अनर्घ पद में वर लूं। शुद्ध पंचमी पर्व शुभ उत्तम, जिन श्रुत को वंदन कर लूं, षटखंडागम धवल जय धवल, महाधवल पूजन कर लूं। षटखंडागम धवल जय धवल, महाधवल पूजन कर लूं। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षटखंडागम जिनालय, षटखंडागम जिनवाणी व्यो अनगुरुवाप्ताय महार्गम निर्वामी ते स्वाहा। यहाँ से जिनवाणी लिपि रूप हुई है। आज से करीबन समझो ना, आज से कुन स्वामी को कितना साल हुआ, 2100 साल हुआ, 2200 साल हुआ। और उसके पहले 500 वर्ष पहले ये लिपि रूप हुई। कितना ये जिनवाणी हमारे हाथ में आई है ना, उस जिनवाणी का आप रहस्य नहीं मान पाओगे। मुगल साम्राज्य, अन्य राजाएं, देखो कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी साहब की कहानी भी सुन लो। क्या है कि जिनवाणी रचते उनको उठाया लिया गया और पूरा वाक्य भी नहीं कर पाए पूरा, और हाथी के पैर के नीचे उनको मरण दंड दे दिया। समझो मतलब ये जिनवाणी धवल महादल आदि ग्रंथ के लिए पढ़ने के लिए टोडरमल साहब ने अपने 3 भाइयों को भेजा था घोड़ा लेके। इसमें से तो 2 ही वापस आए, एक ही वहां पे बीच में उनका स्वर्गवास हो गया और ग्रंथ तो नहीं ला सके। धवल महाधवल जय धवल ग्रंथ भी नहीं ला सके। अपने पास तो अभी अवेलेबल हो जाता है, एक क्लिक करो और ग्रंथ आ जाता है। अभी नहीं होना चाहिए। विनय पूर्वक अपनी जिनवाणी का, बहुत ही विनय पूर्वक उसका ध्यान करना चाहिए हमें। वो विनय के साथ हमें हमारा जीवन चलाना चाहिए। विनय पूर्वक अपने
देवशास्त्र गुरु का विनय होना चाहिए। जो देवशास्त्र गुरु का विनय करता है वही अपने आत्मा का विनय करता है, वही अपनी वस्तु का विनय करता है। जिस तरह से हम ये इजी अवेलेबल है, इस तरह से अभ्यास अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। जिनवाणी ऐसे एक व्हाट्सअप करो और वो जिनवाणी उपलब्ध हो जाती है, पीडीएफ आ जाती है, लेकिन उस तरह से अभ्यास बहुत कम होता है। पहले बहुत अभ्यास होता था, विनय भी बहुत रखते थे। ऐसा नहीं है कि सब बस क्रियाओं में ही नहीं, ऐसा नहीं होता था। जीवन पहले के बहुत अच्छे थे, शुद्ध जीवन थे, पापों से डरते थे। अभी पाप से डरता नहीं है ये जीव। क्या हो गया? इतना तो होना ही चाहिए ना। पापों से अभी जीव डरता नहीं है। पाप करने में, पुण्य तो साइड पे चला गया, पाप करने में इतना उत्कृष्ट रहता है, इतना पूछो की बात। इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? इतना तो होना ही चाहिए ना। ये तो करना ही चाहिए, ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ऐसी जो बातें हमें मिलती है, ऐसी बातें जो हमें आती है, वो बहुत ही गड़बड़ वाली बातें हैं। हमें हमारा ये धर्म हम किस तरह हम संभाल पाएंगे, रहेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये पंचम आरा के अंत तक तो ये जिनवाणी रहने वाली है, गुरुदेव की वाणी रहने वाली है, इसमें कोई बेशक शक नहीं है। लेकिन ये जिनवाणी कितनी जीवंत रहे, कितनी उसका जन जन में मिले, उसका हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। पहले तो जो जिन मंदिरों में जितनी जिनवाणी नहीं रहती थी, इतनी अभी घरों में रहने लगी है, लेकिन फिर भी बहुत कम ऐसे, मानो कि एक गांव में एक आधा व्यक्ति, एक दो व्यक्ति ऐसे हो, मानो पूरे गांव में एक दो व्यक्ति ऐसे हो कि वो थोड़ी जिनवाणी सुनते होंगे या पढ़ते होंगे या कुछ करते होंगे। बहुत ही हमें अपना किस तरह से जिनवाणी के हिसाब से, अपनी मति जिनवाणी के हिसाब से आया ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही आया है। अपनी बुद्धि से जिनवाणी नहीं पढ़ना है, जिनवाणी की मति से, जिनवाणी क्या कहना चाहती है वो मति से हमें पढ़ना है। और हमारा जीवन, अपना जीवन सुधारना है। जो हम हमारा जीवन नहीं सुधार पाए तो फिर क्या होएगा? वो तो संयम को धारण करना, संयममय जीवन होना चाहिए, ये सब है। शुद्ध पंचमी, शुद्ध के अवतार यहाँ पर होना चाहिए। शुद्ध ज्ञान यहाँ पर अपने हृदय में, जिनवाणी अपने हृदय में अपने आत्म स्वभाव को, हृदय में अपने वस्तु स्वभाव को हम प्रकट करें, हम देखें, ऐसी बात होनी चाहिए। ठीक है, अपना थोड़ा विषय लेते हैं, हाँ थोड़ा आगे विषय बढ़ाते हैं। वक्ता का स्वरूप हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, वो श्लोक हमने पढ़ा था, देश रत्न माला में से है वो। आगे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। बहुत ही सुंदर वक्ता का स्वरूप दिया है पंडित जी साहब ने। देखो, वड़ी जेने शास्त्र वांची, मैं हिंदी लेता हूं। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र पढ़कर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो। क्या कहा?
शास्त्र पढ़कर आजीविका आदि, मतलब उससे आजीविका न साधता हो। आजीविका से उसको राग द्वेष होता है, आजीविका से उसको मतलब जो जिस तरह से उसका कल्याण होना चाहिए, जो मानो कि निष्पृहता से, कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा के बिगड़, उससे आजीविका नहीं, मतलब आजीविका बिल्कुल लेनी नहीं चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र पढ़कर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो, क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता, वो व्यक्ति विशेष हो जाएगा। इस तरह से कार्य नहीं करने चाहिए। बहुत बार देखे हैं मैंने, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं, व्यक्ति विशेष को देख के। व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए कभी भी, सिद्धांत विशेष होना चाहिए। सिद्धांतों का, जिनवाणी के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत बरोबर वही होनी चाहिए। हाँ? क्योंकि उससे राग हो जाता है ना, भाई ये मुझे पैसा देते हैं तो मैं उनके हिसाब से मैं व्याख्यान करूं, उनको अच्छा लगे ऐसा मैं पढ़ूं, वैसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। गुरुदेव तो उसके बारे में कहते हैं कि जो भी मानो के प्रवचन आदि करते हैं उनको ठीक है, जो खर्चा आदि होता है वो हिसाब से ये समाज, लेकिन वो नहीं लेना चाहिए, ऐसा कहा। क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता, उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन है। वो तो उससे तो क्या है, कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार, ये इसका अभिप्राय ऐसा है, इसका अभिप्राय ऐसा है, उसके व्याख्यान के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का साधन रहे। व्यक्ति विशेष हो गया ना वो ये आए हैं, वो मुझे अच्छी तरह से मेरे को संभाल रखते हैं, तो बहुत अभिनय होता है उसको। एक क्या होता है कि क्या बोले हम उसके बारे में, कि अपना रत्न जो वो है ना, वो दर्जी को क्या मिला था, रत्न मिला था ना, तो क्या मत बोलता था, ये तो सुई पूरी है। तो वो इस तरह से अपना वो रत्न घुमा देता है। ये जो जिनवाणी मिली है, वो पहले कहा ना, तू मैं करने के लिए मिली है हमें। उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन है, तथा श्रोताओं के वक्ता पद उच्च है, क्योंकि श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है। वक्ता श्रोताओं से उच्च है, ऊंचा है। मतलब ऐसा बैठने की बात नहीं कर रहा हूं, वो ज्ञाता क्षोभम ज्ञान तो ठीक है, लेकिन वो तत्व संबंधी उसको ज्ञान बहुत है, वेद विज्ञान है। और यदि वो इस तरह करेगा, गुरु गुड़ खाएगा और चेला को शिखामण देगा, तो वो, क्योंकि ये जो सीट है, ये पढ़ने पढ़ाने की सीट बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, बहुत ही क्या बोलते उसको, शब्द नहीं आ रहा है, ईमानदारी पूर्वक की ये सीट है भैया। ऐसा नहीं है अरे घेरे की, थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हो गया तो वाचक का वाच्य कुछ और हो जाएगा और सब लोग उल्टा ग्रहण कर लेंगे। और उसका जीवन भी उस तरह दिखना चाहिए, जिस तरह उसका व्याख्यान है, जिस तरह उसका वाचक है, उस तरह वाच्य भी ऐसा होना चाहिए, और साथ साथ में उसका जीवन, बाहरी जीवन भी उसका ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा बात।
उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन रहे, तथा श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है। परंतु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं ही हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो जाए। क्या कहा? परंतु यदि वक्ता लोभी हो, मतलब अरे भाई देखो, ये जो दिनवाणी पढ़ने से इतना पुण्य होता है, तुम पूछो मत उसको। हाँ, ये बता, ये विशुद्धता है ना, वो विशुद्धता में तुम आकुलता लाओगे। हाँ, तो वो तुम्हारा मतलब तुम्हारा अभी का भी जीवन और आगे का भी जीवन तुम गड़बड़ कर रहे हो। वर्तमान भी बिगाड़ रहे हो और भविष्य काल भी बिगाड़ रहे हो तुम्हारा। यदि वर्तमान में तुम यदि श्रुत का, अरे तुम्हारा पुण्य इतना उछलता है, विशुद्धता से इतना पुण्य उछलता है कि कोई बात नहीं, समझ लो ये बात को। तो ये आजीविका के लिए तो तुम्हें बहुत सारे ये ऐसे ही मिल जाएंगे, तुम उसकी जरा भी चिंता मत करो। तो मतलब यदि तुम वो वांछा रखते हो तो तुम्हारा ये जो गंधर पद है, गंधर पद, ये गंधर की गादी है, ऐसा समझ के चलो, ये गादी तुम्हारी चली जाएगी। मतलब यहाँ बैठ के तुम कुकार्य कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कहाँ है? ठीक है, तो मतलब ये वो वक्ता नीचा हो जाएगा और श्रोता ऊंचा हो जाएगा। देखेंगे हम उसका, और भी है, बात है, बहुत ही सुंदर सुंदर बात पंडित जी ने श्रोता के बारे में की है, वक्ता के बारे में की है, फिर बाद में श्रोता का स्वरूप की गए। मेन बात यहाँ पे इतना याद रखना, अपना जिनवाणी का है ना, श्रुत पंचमी का दिन है। तो श्रुत पंचमी दिन का जो पंडित जी साहब ने स्लोगन दिया है, वो स्लोगन इतना याद रखना कि कषाय मिटनी चाहिए और लौकिक प्रयोजन घटने चाहिए। कषाय मिटनी चाहिए और लौकिक प्रयोजन घटने चाहिए, तो ही ये श्रुत पंचमी का समझ लो, ये हमने श्रुत पंचमी का अभ्यास किया है। श्रुत पंचमी हमने किया। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक